जिन्होंने अभी तक अदरक बोना चाहते हैं और अदरक की सीडलिंग नहीं किया है, अदरक को अभी ग्रो नहीं किया है, तो बस यही ठीक समय चल रहा है। बल्कि मतलब ये कह लीजिए कि बस अब ये लास्ट है जब आप अदरक बो सकते हैं, या फिर आप इसके बाद अगर बोना चाहेंगे तो फिर उसके बाद आप बरसात में जुलाई के महीने में बो सकते हैं। तो इसी विषय पर मैं आज फुल जानकारी दूंगी कि आप अदरक को किस टाइम कौन से सीजन में बोएं और क्या इसकी केयर टिप्स हैं और कैसी मिट्टी में हम बोएं जिससे कि हमारा अदरक का पौधा जो है अच्छी तरह से ग्रो भी हो और अच्छी तरह से अदरक भी हमें मिले। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसके ग्रो होने की बात कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने ये अदरक के टुकड़े लिए हैं, इसमें से आपको अंकुर भी फूटे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इस तरह से हुए कि मैंने इसे कुछ एक हफ्ते पहले लेकर फ्रिज में पॉलीथीन में बांध कर रख दिए थे। तो आपको पहले तो ऐसे अदरक का चुनाव करना चाहिए जिसमें आंख आंख सी, जैसे आपको दिखाई दे रही है, बनी रहती है। तो क्या है, जब ये इसमें से ये आंख आंख सी थोड़ी सी बनी रहती है, तो ऐसे टुकड़ों का आप चुनाव करें। तो आप इसे काट काट कर, जो ये आंख है इस तरह इसकी ऐसे भी ले सकते हैं, या पूरी की पूरी गांठ भी जैसे अदरक की आती है वो भी ले सकते हैं। क्योंकि पुरानी अदरक ही लें बोने के लिए, तो इस टाइम आपको पुरानी ही अदरक मिलेगी। और इसको आप बोने के लिए जब ऐसे लेंगे, या तो जैसे मैंने कहा है कि मैंने तो पॉलीथीन में बंद करके फ्रिज में एक हफ्ते के लिए रख दी थी, तो उसमें से हल्का हल्का अंकुरन जो है एक दो टुकड़ों में मतलब अंकुर भी फूट चुका है। तो ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की आप पहले तो अदरक ले लें, और फिर उसके बाद क्या करें कि मिट्टी हम कैसे तैयार करें। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। मेरा ऑलरेडी गमला तैयार है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40% मिट्टी हो और 40% इसमें रेत होना चाहिए, और 20 से 30%, अगर आप थोड़ी मिट्टी कम कर दें तो 20 से 30% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें। वर्मी कंपोस्ट ना हो तो घर पर बनाई हुई खाद भी डाल सकते हैं। अगर गोबर की खाद इस टाइम डालेंगे वो ज़्यादा, क्योंकि गर्मी है तो गर्म रहती है, तो वर्मी कंपोस्ट या घर पे बनी की खाद डाल दें तो वो ज़्यादा ही सही रहेगी। तो इसको बोना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसको ऐसे ही, जैसे मैंने ये दिखाए हैं आपको अदरक के टुकड़े दिखाए थे, तो आप ऐसे रेतीली मिट्टी में लें और उसको, गमले को जिस भी पॉट में बोना चाहे उसे पहले पानी से गीला कर दें। और जैसे ये गांठ को आप, जब मैंने तो ऐसे ही सीधे, जैसे आपने देखा है अंकुर इसका फूट रहा है, तो मैंने ऐसे इसको दबा कर रख दिया, ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी इसमें डाल दी है। लेकिन आप ऐसे भी किसी भी तरह से आप ऐसे मतलब उस मिट्टी में, गमले में इन अदरक के टुकड़ों को दबा कर रख दें, और ज्यादा अंदर तक ना दबाएं, थोड़े थोड़ी, मतलब 1 इंच, हद से ज्यादा 1 इंच गहरा ही इस अदरक के टुकड़ों को दबाएं, और इसके ऊपर फिर ये मिट्टी से कवर कर दें। और इसमें हल्की वाटरिंग डेली करते रहें। जिस भी गमले में लगाएं तो उस गमले में आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि नमी इसमें हमेशा बनी रहे। ये नहीं है कि इसकी मिट्टी सूख जाए, तो मिट्टी को आपको सूखने नहीं देना है, नमी इसमें गमले में हमेशा बनी रहे। तो क्या होगा, फिर उससे आपके जो अदरक आपने बोई है उसमें से फिर लीव्स जो है निकलना शुरू हो जाएगी। आपको, जैसे आप जानते हैं, इस टाइम अगर आप बोओगे तो आपको ये अदरक जो है अगस्त किसी को जल्दी से भी मतलब अदरक बनने लगती है, अगस्त के महीने में बनने लगती है, क्योंकि 3 महीने तो कम से कम लगते हैं बनने के लिए। जब आपका पौधा तैयार हो जाएगा उसके बाद 3 महीने बाद आपकी अदरक बननी शुरू होगी। अदरक जो है आप जैसे जानते हैं गमले मिट्टी के अंदर बनती है, तो उसकी जो गाढ़ बननी जो होगी 3 महीने के बाद शुरू होगी। इस दौरान क्योंकि आपने पहले से ही गमले में मिट्टी के अंदर पहले ही खाद मिला लिया है, तो आपको फिर इसमें खाद डालने की भी जरूरत नहीं है। जैसा आपका पौधा तैयार होता है तो वाटरिंग का ध्यान रखिए। जैसे कि तेज धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है अभी, तो ये मेरा भी जैसे आप देख रहे हैं पोट फुल सनलाइट में रखा है, तो इसलिए मैं ये ध्यान रखती हूँ कि नमी इसमें बराबर बनी रहे। अगर आपने ऐसे जगह पर आपका ये पोट रखा है जहाँ पर मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, तो अगर आप वैसे तो आपको ऐसी ही जगह पर रखनी चाहिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े, धूप ना पड़े, डायरेक्ट सनलाइट तो पड़े लेकिन धूप ना पड़े। लेकिन मेरा तो ये फुल सनलाइट में पहले ही रखा है, तो मैंने इसमें बो दिया है, तो मुझे इसमें पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे बिल्कुल मैं सूखने नहीं देती हूँ। और जैसे ही इसकी मतलब इसमें से अंकुरन फूटेगा, इसमें लीव्स आनी शुरू हो जाएगी, फिर भी हमें इसके बस पानी का ही ध्यान रखना है और ज्यादातर। और ये कि छोटे छोटे अंकुर फूटने लगेंगे, छोटी छोटी पौध तैयार होने लगेगी, तो पानी का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी और इसका इस दौरान जब तक कि आप पौध तैयार नहीं होती, पानी के अलावा और कोई ध्यान नहीं आपको रखना है। और खाद का तो ये है, जब आपकी मतलब ये पौध तैयार हो जाएगी उसके बाद भी आपको कोई खाद नहीं डालनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी ही गमले में खाद डाल चुके हैं। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे
तो हम अच्छी तरह से इसमें से गमले में से जो हमने अदरक बोई है अच्छी मात्रा में हम अदरक भी प्राप्त कर लेंगे। पौधा उगने के बाद 3 से 4 महीने में अच्छी तरह से जो अदरक की गांठ है वो गमले के अंदर बनने लगती है। तो हमें अगर हमें अदरक चाहिए तो हम इसी तरह से, ये बिल्कुल सही समय चल रहा है, सही क्या आप कह लीजिए कि ये अदरक बोने का ये सिर्फ लास्ट टाइम ही है कि मई का महीना, क्योंकि आप देख रहे हैं मई की भी 10 तारीख हो चुकी है। तो उसके बाद अब ज्यादा इंतजार ना करें, जिन्होंने नहीं बोई है तो अब बो दे, नहीं तो आप बरसात में बो ले। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर भी कीजिए।